अंडे के ऊपर डाली है जी काली मिर्च और थोड़ा सा चाट मसाला, और यहाँ पे अमरूद है और इसके ऊपर चाट मसाला डाला है। चलो अब खाते हैं। मानो मरा हुए का पप्पू कवानी कबूतर है। ये कवे इसलिए बोल रहे हैं कि मानो साहिबा ने कबूतर उठाया हुआ है, पता नहीं कहाँ से लेके आई है बेचारा कबूतर। आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन। सालन है आज, मुर्गी और कद्दू। इस तरह से हब्स हुई हुई है, लगता तो यही है कि बारिश होगी, इतनी शदीद हब्स हुई हुई है। और मैं इधर नींबू पानी पी रही हूँ, गर्मी का इलाज, हब्स का इलाज। कस्टर्ड। बारिश हो रही है हल्की हल्की कहीं कहीं पे, मतलब इतनी इतनी मोटी बारिश का कतरा वो गिर रहा है। मोटी बारिश का कतरा मतलब मोटे मोटे कतरे गिर रहे हैं। जी वो ऑफर आई है, ये बल्ब बेचने वाला है। उसने बोला है कि अगर मतलब आप बल्ब लोगे तो अगर आपका कैश निकलता है 10,000 का तो आपको 3,050 देना पड़ेगा, और बाकी ये जो पैसे वगैरह बाकी मशीनें और क्या क्या निकला तो तब भी पैसे देने पड़ेंगे। मुझे तो फ्रॉड ही लग रहा है अम्मी। हाँ पापा को बताएं। हमने ले लिया है वो बल्ब, और ये हमारा फिर उसमें से खिलौना निकला है इनाम। ये LED है, छोटी सी LED, तो सेट करते हैं। मुझे तो लगता है फजूल ही हैं पैसे, पर चलो कोई नहीं, रिस्क लेते रहना चाहिए। गीदड़ और गिदड़ी की शादी हो रही है, देख रहे हैं, बारिश भी है और धूप भी। वैसे कहते हैं ऐसे मौसम में जो दुआ मांगो कबूल होती है। चलो आप सब लोग मांगो मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाए। चलो 1 मिलियन नहीं तो 1K में चढ़ मारता बेगार कुत्ते। 1 मिलियन नहीं तो 1K सब्सक्राइबर्स हो जाए। चलो सब दुआ मांगो। ओके बारिश हो जाए तो दिल चाहता है इंसान कोई समोसे पकोड़े या इस तरह की कोई ना कोई चीज़ बनाए। तो फिर हम लोगों ने फ्राइज़ बनाए, और फिर हालांकि गर्मी भी थी लेकिन फिर भी कोई नहीं, खैर है, मौसम थोड़ा अच्छा हो गया था तो फ्राइज़ बनाए, उसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डाल के, और फिर हमने फ्राइज़ इंजॉय किए। ये जो कस्टर्ड बना हुआ था उसको मैंने थोड़ा सा कस्टर्ड डाल के फ्रीज़ कर दिया था, और फिर उसको मैंने आइसक्रीम समझ के, वनीला आइसक्रीम समझ के खाया, क्योंकि मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं है मीठा। तो कस्टर्ड वगैरह बने तो मैं यूँ ही करती हूँ हमेशा, और टेस्ट भी ऐसे ही आ रहा होता है जैसे बंदा जो है ना वनीला आइसक्रीम खा रहा है। और कभी ट्राई करिएगा आप, और फिर मुझे बताइए। दूर से मुझे दिखता गया इसने शोर मचा दिया, तो पता है कि अब ये बोलो ऐसे बोल 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 बोलता क्यों नहीं? चलना बोल। ए चीज मेरे अजीज कुकड़ू कुकड़ू। बस शुरू ही हो गया तू, बस बाय। अम्मी ने गला भी लिया साग। आज साग बना था तो साग के साथ दिल चाह रहा था कि तंदूर की रोटी हो, तो इसलिए फिर तंदूर जलाया और उसमें रोटी बनाई आज।
अच्छा, जिस ब्लॉग में मैं कबाब खा रही थी, डाइट कबाब, वहाँ पे किसी का कमेंट आया था कि आप उसकी रेसिपी शेयर कर दें, तो अभी वो मैं शेयर कर रही हूँ। इसमें ज़ीरा, दालचीनी, काली मिर्च अगर आपके पास साबित है तो आप वो डाल लें, मेरे पास नहीं थी तो मैंने पिसी भी डाल ली है, और लौंग और मोटी इलायची काली वाली, वो सब इन सब चीज़ों को डाल के मिक्सी मिक्स कर लेना है। अच्छा, ये गरम मसाला टाइप पाउडर बन गया है। आप अगर चाहें तो आप इन सारी चीज़ों को साबुत भी डाल सकते हैं और जब कुकर में गलाएंगे उससे पहले, लेकिन मुझे वो फिर एक ही दफ़ा यानी कि एक कबाब में सारा टेस्ट आ जाता है या इस तरह करके, तो फिर वो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं मसाला बना के डालती हूँ। ये 1 kg बोनलेस चिकन, ये चने की दाल है, ये मैंने काफ़ी देर हो गई, तकरीबन 2 घंटे हो गए मैंने भिगो के रखी हुई थी। ये आपने तकरीबन 1 प्याली ऐड करनी है, 1 प्याली, 1 कप नहीं, मैं आपको प्याली दिखा देती हूँ कि वो कितनी है। ये पूरी प्याली भर के आपने, अगर ज़्यादा हो जाए थोड़ी सी तो तब भी सही है, आपने भिगो के रखनी है 2 घंटा, और फिर जो है ना ये भी आपने इसके अंदर डाल देनी है। ये प्याली थी जो मैंने भर के डाली है दाल की। ये लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, इनका पेस्ट बना के डाल देना, और सब्ज़ मिर्ची जो है ना हमने 3 से 4 ली हैं। अब ये जो पाउडर बनाया है वो पाउडर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। पिसा हुआ धनिया 1 चम्मच, हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है, मैं ये तकरीबन 1 चम्मच ऐड किया मैंने। ये घर का बना हुआ चाट मसाला है इसलिए तीखा है, तो ये 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ। अब ये सारे मसाले मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये 1 बड़ा प्याज, टेस्ट को थोड़ा इन्हेंस करने के लिए मैं थोड़ा सा तिक्का मसाला ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। 4 प्यालियाँ पानी ऐड किए हमने, वही वाली प्याली जिसमें दाल भिगोई थी, जिसके मुताबिक अंदाजन आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा ना कि जो चिकन और जो दाल है वो दोनों बीच में डूब जाएं। मैंने इसको आधे घंटे के लिए कुकर पे चढ़ा दिया था, तो अब ये गल गया है, लेकिन इसका पानी थोड़ा सा भी बाकी है, तो मैं पानी पहले खुश्क कर लूँगी। तेज़ आंच पे रख के पानी जो है वो मैं इसका खुश्क कर लूँगी। बस अब इसको पीस लेना है, और आप ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें हम लोग इसलिए नहीं करते कि वो बिल्कुल ही कीमा सा बन जाता है और हमें रेशे रेशे पसंद होते हैं। बस फिर इनकी टिक्कियाँ बना के और इनको फ्रीज़र में रख दें। आज दिन में इतना कुछ खाया हुआ था, तो इसलिए मैंने कहा चलो कहवा पी के थोड़ा सा दिल को तसल्ली दे देते हैं। फिर रात को मैंने कहवा बनाया, सौंफ, दालचीनी, मोटी इलायची और ये सब कुछ डाल के लौंग वगैरह, रात को कहवा बनाया, और फिर हमने कहवा पिया, और उसके बाद थोड़ी सी स्किन केयर की, क्लिनजिंग वगैरह करके फिर हम सो गए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।